दोस्तों, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, हम जो भोजन थाली में खाते हैं, वो सब चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा एक तोहफे के रूप में मिलती हैं। लगातार हम प्रकृति का दोहन करते चले आ रहे हैं। बदले में प्रकृति हमसे कुछ भी नहीं मांगती। जी हाँ, बात करें 5 तत्वों की, वो 5 तत्व वैसे ही हमें सहयोग करते रहें जो हमेशा से करते रहे हैं। हम बस ले रहे हैं उनसे, हमें देना क्या है हम ये नहीं जानते। छोटे छोटे प्रयास लोगों ने शुरू किए हैं, वृक्ष लगाना और ये सब, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। जिस प्रकार हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम बदले में प्रकृति को कुछ दे नहीं रहे हैं। हमें पता भी नहीं हम दे कैसे सकते हैं। तो आज हमने इसी विषय को लिया है कि हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं, क्या वो हमारा योगदान हो सकता है जिससे प्रकृति हमें जितने भी ये फूल, ये फल, ये छाया, ये हवा हमें दे रही है, ये लगातार प्रोसेस ऐसे ही बना रहे। चलिए बात करते हैं इस विषय पर, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। पिछले 2 एपिसोड में जो मैंने आपसे बात की दीदी, इससे मुझे इतना समझ में आया कि आप प्रकृति के लिए बहुत पुख्ता सोच रखती हैं और लगातार आपके मन में एक चिंता है कि जो प्रकृति का दोहन हो रहा है और जिस तरह से हम प्रकृति से बस ले ही रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे, और उन तत्वों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, 5 तत्वों का, किस तरह से उन्हें हम अपना सहायक बना सकते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सारे सवाल भी मुझे आपसे ही लेने चाहिए कि हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं। जी, प्रकृति को देने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है। जी, प्रकृति से हमारा बहुत गहरा संबंध है। आप सभी को ये तो पता ही है कि शरीर में हम आत्मा है और शरीर प्रकृति से बना है, तो आत्मा और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध है। दूसरा, जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, उसमें जो एनर्जी क्रिएट होती है, हमारी हर सोच में निर्माण करने की ताकत है जी, वो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है प्रकृति में होता है। हमारी जो भी यहाँ से सोच की एनर्जी है वो प्रकृति में मिक्स होती है और उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, अगर मैं बहुत नेगेटिव हूँ किसी भी तरह से, जी, तो प्रकृति का जो रिएक्शन होगा मिलके वो नेगेटिव होगा। अच्छा, लेकिन अगर मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, तो रिएक्शन भी आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। तो एक तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। जी, होपलेस ना होकर के होपफुल्ली रहे हम सदाई। कभी कभी हम निराशवादी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। कोई बीमारी आ गई, कोई काम अटक गया, जॉब नहीं मिली, लड़ाई झगड़े हो गए, या फिर कोई भी मेरा मन इच्छित काम नहीं हुआ, मन अनुकूल काम नहीं हुआ, तो हम निराश होकर के दुख के, चिंता के वाइब्रेशंस, जी, एनर्जी जो मुझे तो तकलीफ देती है, मेरे मन की शक्तियों को ख़त्म करती है, मन को धूमिल करती है, मन वीक होता है, और यही चीज़ें हमें मनोरोगी बना रहे हैं। नींद ना आना, एंजाइटी, ज़्यादा सोचना। लेकिन इससे भी जो बैड इफेक्ट हो रहा है वो प्रकृति पर हो रहा है। अच्छा, क्योंकि मैं प्रकृति के सबसे ज़्यादा नज़दीक हूँ, और मैं जो यहाँ से उसे दे रही हूँ वो रिसीव कर रही है, और वही उसमें रिएक्शंस हो रहे हैं प्रकृति में। आज आप देखिए 2025 भूकंपों का ईयर है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन भूकंप नहीं आ रहे हैं धरती पर। तो जैसी मेरी मनसा होगी वैसा ही इफ़ेक्ट प्रकृति पे जाता है। तो कम से कम मैं कुछ, आपने देने की बात की, तो 24 घंटे में, मैंने पहले भी बताया, दिल से, स्वेच्छा से, मेरे कहने से नहीं, स्वेच्छा से, दिल से आप उसको आभार तो व्यक्त कर सकते हो, धन्यवाद देकर उससे नज़दीकियाँ तो बना सकते हो, अपनी एनर्जी उसको दे करके उससे एक सुंदर एनर्जी तो ले सकते हो। जी, तो 24 घंटे में एक बार जरूर प्रकृति माँ का आभार मानते हुए कि अगर वायु मेरे जीवन में ना हो, जी, 5 मिनट भी ना हो, तो क्या मेरा अस्तित्व है, मेरा जीवन है, या ये पूरा एक लोक है? नहीं है। तो उसकी कितनी कीमत है। अभी कोविड काल में हमने देखा कि हम इतने महंगे महंगे सिलेंडर लेके आ रहे थे, 1 घंटे में ख़त्म हो जाते थे, कीमत से लेके आ रहे थे, पैसा दे के लेके आ रहे थे। और आप सोचिए, युगों की और सदियों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, इसी ही जन्म में अब तक
कितने सिलेंडर मैंने फ्री फोकट में खींच लिए। सही बात है जी। कोई हमें एक गिलास पानी देता है, हम उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन कभी पानी का धन्यवाद किया? कभी हमने वायु तत्व का, या जिसके हम भारी भरकम बिजली बिल भरते हैं, वो सुबह निकलता है, शाम तक हमें एनर्जी देता है, लाइट देता है, प्रकाश देता है, कभी उसका मैंने धन्यवाद किया? तो अब कम से कम लास्ट टाइम है कलयुग का जी, तो प्रकृति को फेवर में लेना है। और लिया मैंने बहुत कुछ, अब मुझे देना है। अब मैं उसे खुशी के वाइब्रेशन दूं, आनंद के वाइब्रेशन दूं, उसका आभार मानते हुए उसे धन्यवाद दूं। प्रकृति की भी ऐसी हालत हो गई है जैसे घर में एक बूढ़ी माँ होती है ना, परदादी 100 साल की। जी जी। सोचिए घर में छोटे छोटे बच्चे हों और बूढ़ी दादी हो जो 100 साल की है, जिसके हाथ पांव भी नहीं चल रहे हैं, जी, फिर भी वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है। यही सेम कंडीशन अभी प्रकृति की है जी। उसके पास ताकत नहीं है देने की, लेकिन हम जैसे उससे जबरदस्ती खींच के ले रहे हैं, लेकिन वो दे रही है हमको। तो क्या हम करना चाहिए कि नहीं? अप्रिशिएट, धन्यवाद, आभार। तो उससे मेरा और उसका जो कनेक्शन होगा वो बहुत गुड कनेक्शन होगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, अभी इतने भूकंप हम देख रहे हैं चारों तरफ, कहीं सुनामी का अलर्ट हो रहा है, कहीं कुछ। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे जी, उतना प्रकृति हमें सेफ रखेगी जी, मस्ट कंपल्सरी। जितनी नेगेटिविटी रहेगी उतना प्रकृति में जितना नेगेटिविटी है वो मुझे अट्रैक्ट कर लेगी। इसीलिए अपने को सेफ रखने के लिए, परिवार को सेफ रखने के लिए भी एक तो उससे फ्रेंडशिप कर लीजिए, प्रकृति से धन्यवाद कीजिए उसको, और दूसरा पॉजिटिव रहिए। हर हाल में, हर सिचुएशन में आप पॉजिटिव रहिए। और थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन जरूर करें। जब हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो हमारा चित्त शांत होता है जी। और वो जो शांति के प्रकंपन हैं वो प्रकृति को प्राप्त होते हैं जी। एक तरह से प्रकृति के लिए वो बहुत अच्छी डोज है, उसके लिए खुराक है, वो उसे चाहिए। तो कुछ मिनट अपने लाइफ के 5 मिनट 10 मिनट ध्यान मेडिटेशन के लिए निकालें, चित्त को शांत करें, शांति के प्रकंपन प्रकृति में फैलाएं जी। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। प्रकृति को एक सूक्ष्म चीज मिलेगी जिसको स्पेशली नीड है, उसको जरूरत है जी, एक प्यासे को पानी की जरूरत होती है ना, ऐसे खुशी के वाइब्रेशन, आनंद के, पॉजिटिविटी के, शांति के वाइब्रेशन की प्रकृति को बहुत ज़रूरत है जी। और अगर हम ये नहीं करते हैं दीदी, तो जिस तरह से आपने बताया कि भूकंप आ रहे हैं, क्या ये प्रकृति की किसी तरह की कोई नाराज़गी है मानव जाति के प्रति या प्राणियों के प्रति? आप देख रहे हैं पूरे विश्व में प्रकृति के लिए हम क्या कर रहे हैं जी। खाली आप एक तत्व की ही बात ले लीजिए, पृथ्वी तत्व के जी, दिन रात खुदाई चल रही है हाँ। और केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में चल रही है। हर चीज हमें धरती से मिल रही है, रात दिन, और सैकड़ों साल नहीं, पता नहीं कितने सालों से हम इसको खोद रहे हैं। हम इसमें से खनिज ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, ऑयल्स ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, क्या क्या नहीं ले रहे इसमें से हम। तो आखिर तो खोखला हो गई ना, वीक हो गई ना। तो किसने की उसकी हालत ऐसी? हमने की जी, बिल्कुल। हम ही निमित्त हैं इसको इतना वीक करने के लिए। लेकिन हाँ, उसको पुनः अपने अच्छे वाइब्रेशंस दे करके, उससे दोस्ती कर करके उसे फेवर में तो ले सकते हैं, हेल्प तो कर सकती है वो हमारी अभी भी। बिल्कुल हाँ, कुपित तो है वो, क्रोधित तो है, ये तो पक्का है बिल्कुल। लेकिन कितने आसानी से और कितने आसान रास्ते आपने बताए कि माँ है ना तो थोड़े से दुलार से मान भी जाएंगी। अक्सर हम घरों में देखते हैं दीदी, जैसे भोजन जो घर में बनाया जाता है, तो अब ये बात कितनी हद तक सही है कि कई बार तो हम भोजन खाया हमने, बाकी हमने वेस्ट किया, डस्टबिन में डाल दिया। मन में 1% भी हमारे ये नहीं आता कि कितने लोगों के प्रयास से ये भोजन मेरी थाली में आया था। कुछ चीज़ें हमें सूट नहीं करती हैं, मान लीजिए उड़द की दाल हमें सूट नहीं करती है, तो हम ना केवल खुद नहीं खा रहे हैं, हम 10 लोगों को और बता दे रहे हैं कि इस दाल को मत खाइए। तो एक अजीब सा मन के अंदर एक उलझन सी, एक टेंशन सी बन जाती है। क्या वाकई भोजन ऐसे हमारे शरीरों में परेशानियां पैदा कर सकता है क्या? सच्चाई तो ये है कि भोजन या प्रकृति की कोई भी वस्तु जिस जैसा उसको होना चाहिए वो वैसा ही है जी।
कोई भी दाल हो या कोई भी भिंडी हो या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ अगर हम अवॉइड कर रहे हैं, डॉक्टर ने हमें मना किया कि ये मत खाना, तो मेरे अनुभव के आधार पर कि गलती उड़द की दाल या भिंडी की नहीं है, डाइजेशन मेरा वीक है। हाँ। वो तो जैसा उसको होना चाहिए वो वैसा ही है जी। परंतु उसके लिए नफ़रत पैदा कर लेना या उसको अवॉइड करना, नाक चढ़ा करके उसको बुरा बुरा बोलना, अपमान करना प्रकृति का किसी न किसी तरह से, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। क्योंकि जो भी हम दे रहे हैं वो लौट के आएगा। पता नहीं कब, कहाँ, किस वक्त प्रकृति उसी चीज़ से हमसे बदला ले सकती है। अच्छा। तो इस मामले में हम सावधान हो जाएं। अगर कोई चीज़ हमें सूट नहीं होती, कोई बात नहीं, हम उसे दृष्टि से स्वीकार कर सकते हैं, प्यार से उसे हाथ जोड़कर साइड कर सकते हैं, लेकिन अपमान करने की या दूसरों को भी उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जी। अभी पीछे 2013 में शायद बद्रीनाथ केदारनाथ में बाढ़ आई थी। जी। वहाँ हमारे एक परिचित भाई फंस गए। पानी के अंदर थे लेकिन पानी नहीं था पीने का। सिचुएशन ये थी कि लोग जो मुर्दों के जूते पड़े थे उसमें थोड़ा स्वच्छ पानी था, उसे पी पी के जान बचा रहे थे अपनी। तो प्रकृति जब अपने पे आती है ना तो वो एक एक चीज़ का हिसाब लेती है। जी। वहाँ जो हमारे परिचित थे तो वो 5-6 दिन से वहाँ दलदल में फंसे हुए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे बहुत जल्दी भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जी। तो लकीली वहाँ इवनिंग के टाइम पर एक अनाउंसमेंट हुआ कि हेलीकॉप्टर फूड पैकेट यहाँ पर डालेगा, फेंकेगा। तो उसको एक होप बना, परंतु वो दलदल में ऐसा फंसा हुआ था कि उसे थोड़ी सी ही दूरी थी, 100 मीटर की दूरी पे वो सूखा स्थान था जहाँ वो फेंकने वाले थे। परंतु 100 मीटर तक जाने में उसे कितने घंटे लगे। जी। और जब वो दलदल से बाहर निकला तो इतना उसका स्टेमिना डाउन हो गया कि वो एकदम धरती पर लेट गया। और उसको सामने 6-7 फुट की दूरी पे वो फूड पैकेट दिखाई दे रहा था। परंतु क्या था, बचपन से ही वो उड़द की दाल से बड़ा चिढ़ता। जो आपने उड़द की दाल का नाम लिया ना, जी, उसके सामने थाली आती तो गुस्से में फेंक देता था। क्यों बनाया इसको, ये वो, इतना वाइफ का भी इंसल्ट करना, माँ का भी इंसल्ट करना, फेंक देना खाने को, तो इतना वो अपमान करता था। तो जब वो रेंगता हुआ उस डब्बे के पास पहुंचा और उसने वो डब्बा खोला तो उसमें था उड़द की दाल और चावल। अच्छा। खा या मर, 2 ऑप्शन है तेरे पास। तो ये जब उसने कहानी मुझे सुनाई तो मुझे ऐसा लगा कि जिस चीज का तुमने जीवन भर अपमान किया लास्ट टाइम में, और ऐसे टाइम में जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब वो तुम्हारे सामने आ गया। और ये तो बड़ी बात है, आ गया। कई बार नहीं भी आता वो, लेकिन वो एक शिक्षा तो मिली, शिक्षा तो मिली ना। जी। आपको सूट नहीं होता, आपको हजम नहीं होता, वो उस चीज की गलती नहीं है। जी। वो आपका पेट खराब है, उसको ठीक करिए। वो तो जैसा है प्रकृति की देन वो वैसी है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन ज्ञान ना होने की वजह से हम किस तरह से मतलब लगातार अपमान करते चले जाते हैं। तो जितने रिसोर्सेज हैं पृथ्वी पे, अगर ये धीरे धीरे ख़त्म हो गए या हमने इनको समय रहते नहीं सहेजा तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। ख़ास तौर से हम जो महिलाएं हैं घर में, हम जो भोजन बनाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ भोजन बच जाता है तो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, या घर का जो वेस्टेज होता है उसको किस तरह से हम एक पृथ्वी को, एक प्रकृति को योगदान दे सकते हैं। देखिए, बड़े शहरों में तो शायद ये सुविधा नहीं है कि आजकल हम खाद भी बना लेते हैं, उसका खेतों में काम आ जाता है। किसान इसकी बहुत तलाश में रहते हैं और बहुत अच्छी खाद होती है। ऑर्गेनिक खेती में तो बड़ा महत्व है इसका। जी। दूसरा, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपसे बच गई हैं, अगर उसे फेंकने से बेटर है तो आप किसी गरीब को आप दे दें, दान कर दें। अपनी प्लेट में उतना ही ले ले जितना आपको चाहिए। सबसे पहले तो ये जी। अगर आपको दोबारा चाहिए तो आप ले लो दोबारा, लेकिन उसे फेंकने से अच्छा है कि किसी के पेट में चला जाए। और अगर कोई गरीब आपको नहीं दिखता तो आप किसी गाय को दे सकते हैं या गौशाला में भेज सकते हैं वो चीज़ें। लेकिन उसको फेंकना, ये सरासर प्रकृति का अपमान होता है। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें
कि उसको किसी ना किसी तरह से आप सफल कीजिए, फेंकिए नहीं। जी जी, ये इससे क्या हमें बदले में कुछ ऐसी सजा मिल सकती है ऐसा करने से? प्रदूषण मिल रहा है हमें चारों तरफ से, और दूसरा आज हम उसका अपमान कर रहे, कल आपको शायद ऐसा टाइम आएगा कि भरपेट खाना ही ना मिले, तब आपको यही दिन याद आएंगे। जी 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 बिल्कुल। तो जैसे दीदी आपने बताया कि हम प्रकृति के बीच बैठ के हम ग्रेटिट्यूड करें, आभार करें, तो इसके लिए क्या हम कहीं पर्टिकुलर जाके पार्क में, हवाओं में, पेड़ पौधों के बीच में, या घर में बैठ के किस तरह से कोई एक जगह चुन के हम ऐसे ग्रेटिट्यूड करें, या फिर चलते फिरते कैसे भी कर सकते हैं? मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम निकालिए, अगर निकाल सकते हैं तो मेडिटेशन करिए। इसके लिए भी ये भी एक बहुत सुंदर प्रकृति के लिए मेडिटेशन हो सकता है। या फिर आपके पास जगह है, टेरेस है या खुला स्थान है, सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आप सूर्य उदय से पहले, जब सूर्य उदय का टाइम होता है तब उठिए। तब सूर्य जब उदय होता है तो आप उसको 1 मिनट निहारिए। और ऐसा मैंने सुना है और करके भी देखा है कि जब सूर्य उदय होता है, प्रकृति की खूबसूरती बहुत सुंदर होती है और वो रिसीविंग मूड में होती है। उस समय आपके मन में जो भी शुभ संकल्प है, शुभ इच्छा है, या आप अपना फ्यूचर जैसा देखना चाहते हैं, आप सूर्य को देखते हुए, उगते सूर्य को देखते हुए पावरफुल संकल्प कीजिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, या फिर मेरा परिवार बहुत अच्छा है। इस प्रकार के अच्छे संकल्प, या जो आपको कुछ शुभ इच्छा है, चाहिए, आप उसको निहारते हुए पॉजिटिव संकल्प कीजिए। जी जी, तो बहुत ही सुंदर योगदान जो आपके संकल्पों की एनर्जी उगते हुए सूरज के साथ, और जब वो रिसीविंग मूड में है प्रकृति लेगी, तो बहुत सुंदर रिएक्शन होके आपको लौटा के देगी। तो ये समय बड़ा अच्छा होता है। दूसरा, आप उसकी खूबसूरती को देखिए। तो आजकल क्या हो गए, बच्चे फोन पर, टीवी पर इतना रहते हैं कि 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते, जब उठने का टाइम है तब सोते हैं। पूरा दिनचर्या उल्टा पुल्टा हो गया है। बिल्कुल। कई बच्चों ने, एवं बड़ों ने उगता सूरज देखा ही नहीं। बिल्कुल सही। उगता सूरज होता कैसा है? तो मैं कहना चाहूंगी, अगर अपने भाग्य को उदय करना है, अपने भाग्य को चमकाना है, भाग्य को बनाना है, तो उगता सूरज जरूर देखिए। बिगड़ते काम बन जाएंगे, बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा जल्दी सोइए, थोड़ा जल्दी उठिए, और केवल उगते सूरज को नहीं, उस समय जो मध्यम मध्यम शीतल शीतल हवा चलती है, उसके स्पर्श को महसूस करें हम। कहीं बाहर वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, तो कहीं पानी हो, आप उसको देखिए, सुंदर है ना। आकाश तत्व कितना क्लीन होता है, उसको देखिए। धरती माँ को देखिए, नमस्कार कीजिए, धन्यवाद कीजिए, मुस्कुराइए, उसकी सुंदरता को निहारिए, तो अप्रिशिएट कीजिए। तो उससे क्या होगा कि मैं अपनी एनर्जी से प्रकृति के साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाऊंगी। बिल्कुल। और कई क्या होता है ना, शरीरों में कई तरह की कमजोरियां होती हैं, तो हम कई तरह के मल्टीविटामिन्स लेते हैं। तो मैं समझती हूँ, जब आप सुबह इतना खुशनुमा माहौल में आप जाएंगे और जब उगते सूरज को आप देखेंगे, तो मुझे लगता है विटामिन डी, क्या पता नहीं कितने सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे, बाहर से लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी आपको, है ना दीदी? जी, आप विटामिन डी चेक करा लीजिए। 1 महीना आप सूर्य के सानिध्य में आइए, उगते सूर्य के, और फिर वापस चेक करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे विटामिन डी बढ़ गया हमारी बॉडी में। जी जी जी। तो दीदी, इन 5 तत्वों का हम आह्वान भी कर सकते हैं बातचीत जैसे करने के लिए? बिल्कुल, हाँ। आप उससे कनेक्ट होके कोई भी वाइब्रेशन, बातचीत कुछ भी कर सकते हैं। जी जी जी। एक दोस्त की तरह, एक गुड फ्रेंड की तरह आप इससे मिल सकते हैं। जैसा आपने बताया कि जब आप भोग लगाते हैं तो भगवान को अपना एक फ्रेंड बनाएं, तो इन्हें भी आप अपने परिवार का एक सदस्य समझें, क्योंकि और वो ये सच बात भी है कि उनके बगैर तो हमारा जीना भी, हमारा जीवन ही संभव नहीं है। दूसरा, मैं इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूंगी कि कभी कभी हम देखते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर कभी कभी नल खुले रहते हैं, चाहे बाथरूम में, चाहे पीने का पानी होता है, पानी टपकता रहता है, नल खुला रह जाता है, हम उसे देख के इग्नोर कर देते हैं। तो हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, वो मेरा गुड फ्रेंड है, वेस्ट हो रहा है ना, उसको मैं बंद कर दूं, ठीक कर दूं। धरती पर, जैसे धरती माँ का मैं सम्मान करूं। इस धरती माँ ने हमें अपने सीने पे रहने का स्थान दिया, इसको मैं गंदा क्यों करूं, है ना। कहीं भी थूक देना, कहीं भी कूड़ा फेंक देना, कुछ भी फेंक देना। तो जो उचित स्थान है, वहीं पर अगर हम ये काम करें
करेंगे तो हमें भरपूर आशीर्वाद प्रकृति माँ का मिलता है जी। और प्रकृति माँ भी प्रसन्न होकर के वो हमें देती है जो हमें चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये छोटी छोटी बातें मुझे लगता है सबको पता होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर पता भी रहता है तो हमें लगता है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसे करने के लिए तो सरकार ने अलग कुछ संस्थाएं बनाई है ना, वो करेंगे, हम क्यों करेंगे ये वाला हम काम? सब के एक की जिम्मेवारी है, क्योंकि ले तो हम सभी रहे हैं ना। जी जी। बहुत सुंदर बातें दीदी, क्योंकि प्रकृति से रिलेट होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जब आप इतने तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। जो आपको दे रहा है कम से कम उसके प्रति आपका आभार तो होना चाहिए। बहुत सुंदर बातें दीदी, इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। इस मंच के माध्यम से दोस्तों हमारी कोशिश यही है कि आप अपने परिवार से, प्रकृति से, खुद से प्यार करें। तो हम आपके लिए ऐसे ऐसे विषय हम चुन के लेके आते हैं जिन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करेंगे तो बहुत सुख की अनुभूति आपको होगी। क्योंकि प्रकृति के साथ, परिवार के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस तरीके से रहना है वो जानना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।